अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में इसमें पूछ रखा है कि ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली पी 2 माइनस 3 इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। फाइंड नंबर 1 द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी, नंबर 2 द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी एंड नंबर 3 द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी। इस क्वेश्चन में ये डायग्राम दे रखा है हमको और ये जो लाइन ए बी है इसका मिड पॉइंट है पी और हमें क्या निकालना है, सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट निकालने हैं ए और बी के और उसके बाद हमें निकालना है इसी लाइन का जो है स्लोप निकालना है और फिर इसी लाइन का इक्वेशन भी निकालना है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये कोऑर्डिनेट निकालने हमें ए और बी के, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो मान लो यहां से लेकर के और यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको स्मॉल ए ले लेते हैं, ये स्मॉल ए है। तो इस ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ए और 0। ऐसे ही मान लो ये यहां से लेकर के और यहां तक बी तक का, ओ से लेकर के बी तक का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल बी है, ये स्मॉल बी ले लेते हैं यहां तक। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे बी के वो क्या होंगे, वो हो जाएंगे 0 और बी, यही तो होंगे। ये हो जाएगा 0, बी। तो यहां पे लिख देता हूं मैं उसको 0, बी, ये बी के कोऑर्डिनेट हो गए। तो अब हमें सबसे पहले ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है ए बी का मिड पॉइंट कौन है, पी। यहां पे लिखेंगे पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो अब मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला हमारे पास क्या है, हमारे पास है एक्स वाई। अगर कोई मिड पॉइंट होता है तो कैसे करके निकालते हैं उसको, x2 प्लस x1 अपॉन 2 कॉमा y2 प्लस y1 अपॉन 2। तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो इसमें एक्स वाई तो ये है, ये एक्स वाई है, ठीक है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। और x1 y1 किसको लेंगे, इन दोनों में से किसी को भी x1 y1 और x2 y2 ले लेते हैं। तो इसको x1 y1 ले रहा हूं मैं और इस वाले को जो है x2 y2 ले रहे हैं। तो रखो इस वाले फॉर्मूले में, तो एक्स वाई की जगह में तो आ जाएगा 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 इज इक्वल टू x2 प्लस x1, तो 0 और प्लस a, तो 0 प्लस a अपॉन 2 कॉमा y2 प्लस y1, तो y2 है हमारे पास b और y1 है 0, तो b प्लस 0 बाई 2, ऐसे करके आ गया ये। तो ये लिखेंगे 2 माइनस 3 इज इक्वल टू यहाँ पे a बाई 2 कॉमा यहाँ पे आ जाएगा कितना b बाई 2, ये आ गया। तो इसका मतलब a बाई 2 किसके इक्वल होना चाहिए, 2 के। तो यहाँ पे लिखेंगे a बाई 2 इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 2 2 जा 4। ऐसे ही b बाई 2 इज इक्वल टू किसके, -3 के इक्वल होगा, ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -6, इसको ये आ जाएगा -6। अब हमारे पास इनके कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं क्योंकि हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई है। तो अब a की जगह में कितना आ गया हमारे पास, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, a आ गया 4, तो यहां पे इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 4 और 0। ऐसे ही अब हमारे पास ये b भी आ गया है, इसको हटा रहा हूं मैं, b आ रखा हमारे पास -6, तो ये है हमारे पास 0, -6, b के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो a और b के कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद अब हम स्लोप ऑफ द लाइन a b निकाल रहे हैं। तो स्लोप ऑफ लाइन, जो स्लोप होगा लाइन ए बी का, उसका फॉर्मूला क्या है। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका स्लोप का फॉर्मूला होता है जो हमारे पास m इज इक्वल टू वो है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसको यूज कर रहे हैं। और इसको फिर से जो है x1 y1 ले लेते हैं और इसको x2 y2 ले लेते हैं। ए बी का स्लोप निकाल रहे हैं हम, तो किसी को भी x1 y1 और किसी को भी x2 y2 ले सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे इसको m इज इक्वल टू y2 माइनस y1, तो 0 माइनस -6, तो 0 माइनस 6 होना तो सीधे प्लस लिख देंगे इसको, तो ये जाएगा 0 + 6 अपॉन x2 माइनस x1, x2 है हमारे पास 4 माइनस 0, तो 4 माइनस 0, ऐसे करके आ जाएगा ये। तो m इज इक्वल टू 6 अपॉन 4, 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, तो m की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/2। तो ये m भी आ गया, स्लोप ऑफ लाइन m भी इज इक्वल टू 3/2। अब है हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। अब ए बी लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी कैसे करके निकालेंगे। तो हमारे पास फिर से एक फॉर्मूला है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, इसको लगा देंगे। ये इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी आ रहा है, तो y तो y रहेगा, माइनस y1 की जगह में ये है 6, -6, तो यहाँ पे लिख देंगे -6 इज इक्वल टू m अभी स्लोप हमने निकाल रखा है 3/2, तो यहाँ पे लिख देंगे 3/2 और x माइनस x1 कितना है 0, तो यहाँ पे लिख देंगे 0। तो ये हो जाएगा y प्लस 6 इज इक्वल टू 3/2 और x, और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस 2 को इधर भेज दो, ये हो जाएगा 2y प्लस 12 इज इक्वल टू 3x।
या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 12, ठीक है 12 बच गया। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x माइनस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन का, ऐसे लिख दिया करो। ये जो है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसमें होती है ना लीनियर इक्वेशन, तो ऐसे लिख देना चाहिए, ये ज़्यादा बेटर है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया किसका, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी का। तो ये था क्वेश्चन नंबर 30।